हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसमें अब तक हमारी क्लास 12 हो चुकी है। ये हमारी क्लास 13 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फुटकर विक्रेता कुछ वस्तुएं 5500 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आप इसे ऑप्शन देखिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए और क्वेश्चन को एक बार अपने शब्दों में पढ़िए, अपनी समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता कुछ वस्तुएं 5500 रुपये में खरीदता है। कितने में? 5500 रुपये में। ठीक है, 5500 रुपीज में ये वस्तुएं वो खरीद के लाता है। ठीक, अब आगे कह रहा है 2/5 भाग, यानी कि इनका 2/5 2/5। अब 5500 का 2/5 निकालेंगे कैसे? जो लोग नहीं जानते हैं देखिए, 2/5 5 से काट देंगे, 5 1100 बार, और 1100 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2200। 2/5 वस्तुओं को वो 10% लाभ पर, इनको कितने? 10% लाभ पर। और शेष कितनी बची? माना टोटल वस्तुएं 1 हैं, 1 में से 2/5 माइनस कर देंगे, 5 एकम 5, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3, 3/5। 3/5 भाग वस्तुओं को वो, अब इसका 3/5 निकालेंगे। देखिए 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 11 तिया 33। ठीक है, 3300, शेष 3300 वस्तुओं को वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 15% लाभ प्राप्त हो। यानी कि ये जो टोटल 5500 हैं इन पर 15% लाभ प्राप्त हो। यही कह रहा है वो हमसे, कुछ अलग तो नहीं है। तो हम 5500 का 15% निकाल देंगे। 5500 का 15% बटे, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75 और 7 82, 825। यानी कि सभी वस्तुओं पर कितना आएगा? टोटल हमारा कितना आएगा? 825। 2200 का 10% निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। कितना आएगा? 220। जो नहीं जानते वो देख लें एक बार। 2200 का जब हम 10% निकालेंगे गुणा 10 बटे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा हमारा? 220। ठीक है, 220। अब इसका हमें x% निकालना है। मान लेते हैं x% लाभ पर बेच रहा है ताकि उसे पूरे पर उसे 15% का लाभ हो रहा है। तो इसका x% 3300 का x% हम निकालेंगे, कितना आएगा? कैसे? तो इसमें से हम 220 में क्या जोड़ें कि हमारा 825 आ जाए। तो सीधा तरीका, 825 में से हम 220 घटा देंगे। देखिए ये 5 का 5 आ जाएगा, 2 में से ये 2 जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि वो कितने? 605 का लाभ कमाना चाह रहा 3300 पर। ठीक है, तो हम परसेंट निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट कितने का? 605 का लाभ कमा रहा वो 3300 पर। तो परसेंट वैल्यू है तो 100 का गुणा कर देंगे, ये 0 से 0 कटेगा। अब इसे भाग देंगे किससे? 33 से। ठीक है, तो हम इसे पहले 11 से काट लेते हैं। 11 या 33 और 11 पंजे 55 और 5 बचेगा, 11 पंजे 55 बराबर कितना आ गया हमारा? 55/3। अब 3 से काटेंगे से, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 18.33%। कितना आ गया? 18.33%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 18.33%। अतः वो शेष वस्तुओं को 18.33% लाभ पर बेचे तो उसे सभी पर 15% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसे हम और भी शॉर्ट करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए, फिर इसका शॉर्ट रूप भी देखते हैं, इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे। ये सबसे लॉन्ग मेथड है, एक तरह से बेसिक मान लीजिए, बेसिक है। ठीक है, अब इसे शॉर्ट से समझेंगे, पहले इसे समझ लीजिए। अब देखिए इसे शॉर्ट समझते हैं।
क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया गया है तो परसेंटेज में हमें रियल वैल्यू यानी कि कंपेरिजन में रियल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसने क्या कहा है, 2/5 वस्तुओं को, यानी कि ये हमारी कुल वस्तुएं हो गई टोटल, और ये हो गई हमारे 2 भाग। तो टोटल वस्तुएं कितनी है उसके पास, 5, और पहला भाग कितना 2, और शेष कितना रह गया, 5 में से 2 गया 3, और शेष भाग रह गया उसके पास 3। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, सभी वस्तुओं को 15%, टोटल वो 15% का लाभ कमाना चाहता है। कितने का, 15% का, और 2/5 भाग यानी कि 2 भाग पर वो कितने का लाभ कमाना चाहता है, 10% का। तो वो इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि टोटल पर उसे 15% का लाभ हो, यही तो उसने कहा क्वेश्चन हमसे। तो इसको हम परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि इसको 500 मान लिया जाए, इसको 200 मान लिया जाए, इसको 300 मान लिया जाए। अपनी तरफ से हमने मान लिया, अब हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, 500 का हम 15% निकालेंगे, 15 पन्ना 75, 500 का 15% आएगा 15 पन्ना 75। ठीक है, और 200 का 10%, 200 का 10% कितना आएगा हमारा 20। अब हम इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचें, तो क्या करेंगे, हमें 75 चाहिए, 20 में क्या जोड़ें कि हमारा 75 आ जाए। तो 20 में हम जोड़ देते हैं, 75 में से घटा देते हैं 5, और 7 में से 2 गया 5 यानी कि 55, 55 जोड़ेंगे कितना आएगा 75। ठीक है, अब इसे हमें कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा, अब कुछ नहीं, हमारी पुरानी वाली कैलकुलेशन आ गई, 55 का लाभ कमाना कितने पर, 300 पर, तो 100 पर कितना, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आया था 18.33%, यही तो आया था हमारा आंसर। इसमें भाग देके तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा 18.33%, यानी कि वो शेष को 18.33% लाभ पर बेचे, तब हमें पूरे पर 15% का लाभ होगा। ठीक है, इसको और भी शॉर्ट करते हैं, पहले इसे समझिए, एकदम शॉर्ट कर देंगे इसे समझिए, फिर इसका एकदम शॉर्ट रूप समझाते हैं, 2 सेकंड वाला। तो देखिए इसे शॉर्ट में समझते हैं, 2/5 यही दिया है, ये हो गया हमारा टोटल स्टॉक, और ये 2 भाग हो गया। ठीक है, तो वो शेष भाग यानी कि दो भाग को कितने 10% लाभ पर बेचता है, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20। अब टोटल कितना है 5, तो 5 भाग को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 15, यानी कि टोटल को 15% लाभ पर बेचता, तो कितना आ गया हमारा 75। अब शेष रह गया 3, इसको वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे ओवरऑल 15% का लाभ हो, तो यहाँ पे वही 75 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा 55, यानी कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, तो कितना आएगा सीधे सीधे, जैसे 2 से इसमें भाग देने 10 आ रहा, 3 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा 18.33%। ठीक है, बहुत आसान था, 2 सेकंड का मेथड था ये, इसे भी समझ लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और होंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और होंगे इस मेथड से तो आ जाएगा। देखिए टोटल स्टॉक कितना है उसके बाद 5 का, तो टोटल को 15% लाभ पर बेच रहा है, शेष कितना, शेष ये हमारा 2 है, तो 2 भाग को वो कितने बेच रहा है 10% लाभ पर। अब 5 में से 2 गया, शेष कितना बचा 3 को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, यानी कि 3 से 55 में भाग देंगे तो 18.33% लाभ पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक फुटकर विक्रेता कुछ वस्तुएं ₹1,70,000 में खरीदता है तथा उनमें से 4/5 वस्तुएं 6% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो सके। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। देखिए वो हमसे कह रहा है 2/5, यही तो कह रहा है 4/5, 2/5 क्यों 4/5, तो ये हो गया हमारा टोटल स्टॉक। तो टोटल को वो कितने बेच रहा है 5, यानी कि टोटल को बेच रहा वो 13% लाभ पर, तो कितना हो गया 13×5 65, और 4 को कितने बेच रहा है 4 भाग को 6% लाभ पर, तो कितना हो गया 24, तो शेष कितना बचा 5 में से 4 गया कितना 1। अब 1 भाग को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि टोटल पर उसे 13% का लाभ हो,
तो कितना बचा, 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 41%। यानी कि अब 1 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 41। सीधी सी बात है, एक वैल्यू है तो कितने शेष को वो 41% लाभ पर बेचे, कितने पर, 41%। ठीक है, 41% लाभ पर बेचे। समझ में आ गया। देखिए अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो ऐसे आ जाएगा। टोटल हमारा कितना, 5। ठीक है, तो 4 भाग और शेष कितना बचा, 1। यानी कि इसे 100 मान लेते हैं, इसे 400 मान लेते हैं, इसे 500 मान लेते हैं। टोटल पे कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा, 13%। तो ये कितना आएगा, 500 का 13% निकालेंगे 65 और 400 का हम निकालेंगे कितना, 6%। ठीक है, बराबर 24। अब शेष को कितने भाग पे बेचे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना, 5 में से 6 में से 2 के 4। यानी कि 100 पर वैल्यू है तो कितना आ जाएगा, अगर 100 पर कोई वैल्यू होती है तो वही आ जाती है 41%। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक फुटकर विक्रेता कुछ वस्तुएं रुपये 1,70,000 में खरीदता है तथा उनमें से 3/7 वस्तुओं को 11% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 3% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, इसमें कह रहा हानि पर। क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ अंतर नहीं है। हानि से डरिएगा मत और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए वो हमसे कह रहा 3/7। ठीक है, तो टोटल स्टॉक हमारा कितना हो गया, 7 का, और एक भाग कितना है, कितने भाग को, 3 भाग को बेचता है वो कितने परसेंट लाभ पर, 11% पर। ठीक है, 11%। और टोटल को कितने बेचना, लाभ कमाना चाहता है, 3 का, 3% का। शेष कितना बचा, 7 में से 3 गया तो हमारा कितना बचा, 4 भाग। इसे वो कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे टोटल पर 3% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबको 100 पर मान लेते हैं वैल्यू। इसे 700, 300 और इसे 400। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसका 3% निकालेंगे, कितना आएगा, 21। इसका 11% निकालेंगे, 33। अब इसे बेचना हानि पर। ध्यान रखिए उसने कहा हानि पर बेचना है, तो हानि के लिए हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस। तो 33 में से क्या घटाएं कि हमारा 21 आ जाए। 33 में से क्या घटाएं, 21 आ जाए। देखिए घटा देते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12। तो अब 400 का कितना परसेंट 12 होगा, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 3% हानि पर बेचे तो उसे कुल पर कितने का, 3% का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे शॉर्ट से भी, और भी शॉर्ट से कर लेते हैं। देखिए टोटल हमारा कितना, 7, टोटल है हमारा 7। तो टोटल को वो कितने परसेंट लाभ कमाना चाहता है, 3% का। तो कितना हो गया, 7 तिया 21। अब 3 भाग को वो कितने पर बेच रहा है, 11% पर। तो कितना हो गया, 33। ठीक है, अब बचा हमारे पास 7 में से 3 गया 4 भाग को वो कितने परसेंट हानि पर बेचे कि उसे लाभ हो, तो माइनस कर देंगे इसे। 33 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12, यानी कि -3% हानि पर। आंसर कितना हो गया हमारा, 3% लॉस पर। शेष को वो 3% हानि पर बेचेगा, तब हमें टोटल पर 3% का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा, एक आदमी एक कुर्सी और एक मेज को क्रम से 15% व 10% लाभ पर बेचता है और रुपये 4,750 लाभ कमाता है। यदि वह कुर्सी को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचे और मेज को 10% हानि पर बेचे तो उसे ना कोई लाभ होता ना हानि होती है। कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए।
देखिए वो हमसे कह रहा है एक आदमी, एक कुर्सी और एक मेज को, कुर्सी को हम सी से डिनोट करेंगे, सी यानी कि सी फॉर चेयर, कुर्सी को 15% लाभ पर, ठीक है, व मेज को टी से डिनोट करेंगे, टेबल को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो उसे कुल 4,750 रुपये का लाभ होता है। इतने का 4,750 रुपये का लाभ होता है। फिर आगे कहता है यदि वह कुर्सी को 16 सही 2/3% लाभ पर, ठीक है, कुर्सी को 16 सही 2/3% लाभ पर, 16 सही 2/3% लाभ पर, और मेज को 10% हानि पर, माइनस 10% इंटू टी, तो उसे ना कोई लाभ होता ना हानि, अर्थात शून्य, ठीक है। तो सी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो ये हो जाएगा c/6, और ये हो जाएगा 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 माइनस t/10, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से c/6 इसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा t/10, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यहाँ से हम निकाल लेंगे c/t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और t नीचे आ जाएगा, 3/5। तो इसे हम मान लेते हैं 3x और इसे मान लेते हैं हम 5x, ठीक है। तो यहाँ से c और t की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो यहाँ रख देते हैं। c की जगह हम रखेंगे 3x, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45% ऑफ c, प्लस t की वैल्यू कितनी है हमारी 5x, यानी कि 50% ऑफ t, बराबर कितना 4,750, ठीक है। यहाँ से c और t की वैल्यू निकल के आई, उन्हें हमने x के कोफिशिएंट के रूप में मान लिया, ठीक। अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 और 50, 5, 4 और 5 9, 95%। ये c और t तो हट जाएंगे कि इन्हीं की वैल्यू तो रखी है हमने, 95% बराबर हो जाएगा हमारा 95% ऑफ x, बराबर हो जाएगा 4,750, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो c की जगह हमने रखा है 3x और t की जगह रखा है हमने 5x, तो c और t तो अपने आप हट जाएंगे, तो x, तो 95% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 95/100 इंटू x, बराबर कितना 4,750। इसे काटेंगे, 5 5 25 और 5 45 और 2 47, यानी कि 50 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ जाएगा हमारा, इसमें गुणा करेंगे 100 का 50 में, तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक। अब हमसे पूछा है उसने कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी कितनी है हमारी, कुर्सी की वैल्यू है हमारी 3x, तो कुर्सी कितनी आ जाएगी, बराबर 3x की वैल्यू कितनी 5,000, बराबर 15,000 रुपये, ठीक है। अब टेबल कितना हमारा 5x, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 5,000, बराबर कितना हो गया 5 25, बराबर 25,000 रुपये, ठीक। ये कुर्सी की कीमत आ गई और ये मेज की कीमत आ गई, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार और करेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करने का प्रयास करिए, दोबारा से क्वेश्चन को करिए, अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से करिए अपने से, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपये का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम आप लोग इसे करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए वो हमसे कह रहा है कि वो कुर्सी को मेज को 15% लाभ पर, टेबल को कितने 15% लाभ पर, वह कुर्सी को 12% हानि पर, हानि के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 12% लॉस पर, तो उसे कितने का लाभ होता है 540 रुपये का, ठीक है।
और यदि वह आगे क्या कह रहा है, मेज को 12% हानि पर, देखिए मेज को 12% हानि पर, टी इंटू 12 माइनस का चिन्ह आ गया क्योंकि हानि है, और प्लस कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, कुर्सी को 15% लाभ पर, तो उसे ना कोई लाभ होता ना हानि होती है। ठीक है, तो सी इंटू 15, तो इसको इधर ही रखेंगे, सी इंटू 15/100, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, उधर जाएगा टी इंटू 12/100, 100 से 100 कट जाएगा, 3 5 15 और 3 चौक 12, तो यहाँ से निकालेंगे C/T, तो ये हो जाएगा C, T इधर आ गया तो ये हो जाएगा 4/5, इसे मान लेंगे 4x, इसे मान लेंगे 5x। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कोई नई चीज़ नहीं है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे, t की जगह रखेंगे हम क्या, c की जगह रखेंगे हम 4x और t की जगह रखेंगे 5x, तो t की जगह 5x रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पन्ना 75% ऑफ x। ठीक है, और c की जगह रखेंगे 4x, तो कितना आएगा हमारा 12 चौक 48, 48% ऑफ x बराबर कितना 540। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, क्यों माइनस का चिन्ह है, तो 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 6 में से 4 गया तो 2, तो 27% ऑफ x बराबर 540, तो x गुणा 27/100 बराबर कितना हमारा 540, तो 27 से कितनी बार कर रहे हैं, 27 दूनी 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 का गुणा करेंगे 20 में कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा कुर्सी का मूल्य, तो कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, चेयर का मूल्य कितना बराबर 4x, यानी कि 4 गुणा 2000 बराबर 8000 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा टेबल का, तो यहाँ से टेबल का निकालेंगे, टेबल का कितना 5x, 5 गुणा 2000 बराबर 10,000 रुपये। ठीक है, ये कुर्सी का आ गया, ये टेबल का आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए एक टाइप के, अब तो आपको समझ में आ गया होगा 100%। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक आदमी एक टीवी को 10% हानि व एक फ्रिज को 15% लाभ पर बेचता है और 180 रुपये का लाभ कमाता है। अगर वह टीवी को 10% लाभ व फ्रिज को 10% हानि पर बेचे तो ₹60 की हानि होती है, तो फ्रिज का मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है, कुछ नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग इसे कर सकते हैं, प्रयास करिए। देखो वो हमसे कह रहा है एक टीवी को 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो टीवी को हम टी से डिनोट करेंगे, टीवी को 10% हानि पर, और फ्रिज को प्लस फ्रिज को कितने 15% लाभ पर, तो उसे क्या होता है 180 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, अब आगे उसने कहा है अगर वह टीवी को 10% लाभ पर, तो टीवी को 10% लाभ पर प्लस का चिन्ह आएगा आगे, नहीं लगाते नहीं है, और फ्रिज को 10% हानि पर, तो उसे 60 रुपये की हानि होती है। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे घटा देंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। फ्रिज 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा 5% ऑफ फ्रिज बराबर 18 में से 60 गया तो कितना बचेगा 120, तो इसे लिखेंगे f गुणा परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 5/100 बराबर 120, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो फ्रिज की कीमत कितनी आ गई, नहीं 5 एकम, अरे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 100 से गुणा हो जाएगा, कितनी आ गई 2400, 2400 रुपये फ्रिज की कीमत आ गई। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति एक पेन को 10% हानि तथा एक कॉपी को 20% लाभ पर बेचकर कुल 12 रुपये लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 10% लाभ और कॉपी को 5% लाभ पर बेचे तो उसे
6 रुपये ज़्यादा तो वह 6 रुपये ज़्यादा कमाता है। तो पेन और कॉपी का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए वो हमसे कह रहा है पेन को 10% हानि पर, तो पेन को पी से डिवाइड करेंगे, पी को 10% हानि माइनस पी, प्लस कॉपी को 20% लाभ, कॉपी को सी से 20%, तो उसे कितने 12 रुपये का लाभ होता है। यदि वह पेन को 10% लाभ यानी कि 10% लाभ यानी प्लस का, और कॉपी को 5% लाभ 5%, तो उसे 6 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं, यानी कि 12 में 6 और जोड़ देंगे, 6 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ज़्यादा कमाता है ना। 12 और 6 18, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना है 20 और 5 25 हो जाएगा, 25% ऑफ सी बराबर कितना होगा 8 और 2 10, 2 और 1 3। ठीक है, तो सी परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर 30, 5 25 और 5 6 30, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कॉपी का मूल्य आ गया हमारा 6 दूनी 12 यानी कि 120 रुपये। ये आ गया हमारा कॉपी का मूल्य। अब हमें यहाँ से निकालना है किसका, पेन का मूल्य, तो किसी में वैल्यू रख देंगे हमारा आ जाएगा। देखिए इसमें वैल्यू रख देते हैं P इंटू 10%, कॉपी का कितना हमारा 120 है ना, प्लस 5% इंटू 120 बराबर कितना हमारा 18। ठीक है 18, तो यहाँ से हो जाएगा P अपॉन P इंटू 1/10, परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 10 0 से 0 कट जाएगा, प्लस या पूरा लिख देते हैं 10/100, आप लोग को समझ में आएगा, प्लस 120 इंटू 5/100, 5 के नीचे परसेंट हटेगा, ये परसेंट का निशान है, तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर कितना 18। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए क्या होगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 छिंग 12। ठीक है, तो P/10 बराबर कितना हो गया हमारा, उधर जाएगा 18 में से ये 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6 जाएगा तो 12, यानी कि P बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 और ये 10 जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो पेन की कीमत आ गई 120 रुपये, अर्थात कॉपी की कीमत भी आ गई 120 रुपये और पेन की कीमत भी आ गई 120 रुपये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बैक में जाके देखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए और लाइक करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो क्लासें आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके यस सर लिखिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।